ये देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों की 2 तरह से बनाई गई हुई रेसिपीज। एक रेसिपी यह है स्टार्टर या स्नैक्स के रूप में, जिसे आप चाय के साथ या बच्चों के टिफिन में भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी है। नारे बाबा, इसे तो छू भी नहीं सकते, बहुत गर्म जो है। चलो रख कर ही दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली चीज़ है। और दूसरी यह रेसिपी जिसे आप सब्जी के रूप में बनाएंगे और रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सब्जी मार्केट जाते हैं तो मौसम की इन हरी भरी चीज़ों को देखकर मन ललचा ही जाता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। इतने चाव से फ्रेश अरबी के पत्ते लिए थे और देखिए क्या हो गई इनकी हालत। कुछ मुरझा गए हैं और कुछ लटक से गए हैं। चलिए अच्छे से वॉश कर देते हैं, शायद इनकी शक्ल कुछ सुधर सके। सब्जी बनाने के लिए जब फ्रिज में देखते हैं कि क्या बनाना है, तो अरबी के पत्तों को कभी यहाँ तो कहीं वहाँ खिसका देते हैं कि अभी नहीं, बाद में, नहीं तो कल ही बना देंगे, कुछ आराम से बना देंगे, अभी कहाँ वक्त है। इस चक्कर में बेचारों की शक्ल ही बिगड़ गई। चलो कुछ तो रौनक आई धुलने के बाद। मैंने इन्हें अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर दिया है और अब इनका चेहरा काफ़ी सुधर गया है। अगर और न देखते ना तो ख़राब हो जाते और फिर कितना गिल्ट होता ये हम ही समझते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, 10 रुपये में ये सभी पत्ते आ गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ प्राइस मैटर नहीं करता, यहाँ वैल्यू मैटर करती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू। यहाँ मैंने 2 मिक्सिंग बोल लिए हैं और दोनों में मैं एक जैसे ही इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। दोनों में 1-1 कप के करीब मैंने बेसन लिया और चुटकी भर हींग ली। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। दोनों में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके दोनों में ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में क्यों कर रहे हैं, एक जगह क्यों नहीं? तो 2 जगह इसलिए कि मैं 2 तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊंगी। दोनों के मेथड्स थोड़े डिफरेंट होंगे, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम नींबू का रस भी निकाल लेंगे और दोनों बोल में 1 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून के करीब दोनों बोल में हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से दोनों बोल के मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। अब एक बोल में जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करके सेमी थिक कंसिस्टेंसी में एक बैटर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके जरूरत के हिसाब से ही ऐड करें, क्योंकि बेसन कम पानी लेता है और थोड़ा सा भी पानी यदि ज्यादा हो जाता है तो जो बैटर होगा वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फेंट लेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे साइड में रख देंगे। अब आई दूसरे बोल की बारी। इसमें हम पानी डाल के मिक्स नहीं करेंगे। जो हमने अरबी के पत्ते वॉश किए ना, उनको हम पहले चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि अरबी के पत्ते कितने हैं, क्योंकि हमें 2 रेसिपीज के लिए काम करना है। तो हम अरबी के पत्तों को डबल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अरबी के 5 पत्ते हैं, 2 बड़े और 3 छोटे। तो हम इस तरह से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो बड़े पत्ते हैं ना, उनको हम इकट्ठा करके इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। पहले जो अरबी के पत्ते के पीछे जो डंडी लगी रहती है और लंबाई में रहती है, इसको पूरा हम निकाल देंगे, क्योंकि इससे जैसे कई लोगों को अरबी के पत्ते खाने में गले में खराश होती है, तो इससे गले में खराश नहीं होगी और दूसरा कट करने में भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके जो एक्स्ट्रा लंबी डंडी थी उसको हम निकाल के अलग कर देंगे और अब इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। जिस भी तरीके से आपको चॉप करना है आप इसको बारीक चॉप करके तैयार कर दीजिएगा। ये देखिए, हमने अरबी के सभी पत्तों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इस तरह से हमने इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अरबी के ये पत्ते कट होकर तैयार हो गए हैं। अब जिस बोल में सूखा बेसन का मिक्सचर रखा था, उसमें हम ये कट किए हुए अरबी के पत्ते डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी उसमें ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जिस तरह से डो आप पूड़ी या पराठे में लगाते ना, उतना आपको डो लगाना है। तो सभी को अच्छी तरह से इकट्ठा करते हुए हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ज़रूरत के हिसाब से पानी उसमें ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। जिस तरह से हम पराठे में लगाते ना, उस तरह का डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसे सारा इकट्ठा करके हम रेस्ट पर रख देंगे। अब यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हम गैस पर रख देंगे। 2 से 3 गिलास के करीब पानी उसमें ऐड करेंगे और कवर करके बॉईल करेंगे। यहाँ हमारा डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसको भी हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और स्ट्रेनर को हम पानी वाली कढ़ाई में रख देंगे और वापस से कवर करके बॉईल होने देंगे। अब यहाँ पर हम एक बोर्ड लेंगे और जो हमने डो तैयार किया था ना,
उसको हम अच्छी तरह से रोल करेंगे और रोल करके इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में शेप दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से यह सिलेंड्रिकल फॉर्म में तैयार हो गया है। इसी तरह से जितना भी हमने डो तैयार किया था सभी को हम रोल करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे डो के रोल्स तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम जो हमने स्ट्रेनर तैयार किया था उसमें हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और वापस कवर करके हम इसे अच्छी तरह से स्टीम होने देंगे। थोड़ी सी भी स्टीम बाहर ना निकले इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेट रख देंगे ताकि पूरी तरह से हमारी रेसिपी को स्टीम मिल सके। अब जो बाकी के 3 पत्ते बचे हुए थे वो थोड़े से छोटे साइज के और सॉफ्ट थे, उनको भी हम ये डंठल से कट करते हुए तैयार कर लेंगे। ये जो पत्ते हैं इनकी हम एक अलग रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत कॉमन है और आप भी इसको बनाते होंगे। जो हमने पानी से मिक्स करके बेसन का बैटर तैयार किया था उसको हम इस पर अप्लाई करके इन पत्तों के सरफेस को कवर कर देंगे। पहले पूरे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब पत्ते को कवर करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसको पूरे पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और पूरी तरह से अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरह से हम इस बैटर को पत्ते के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई कर रहे हैं और हमने पत्ते के पूरे सरफेस को इससे कवर कर दिया है। अब जब एक पत्ता पूरा कंप्लीट हो गया है तो हम दूसरे पत्ते को लेंगे और इसको जस्ट अपोजिट पोजीशन में रख देंगे। अभी यह मेरी तरफ से डब्ल्यू की पोजीशन में था, अब इसको हम एम की पोजीशन में इस तरह से रखेंगे और पूरे पत्ते को अच्छी तरह से बैटर से फिर से कवर करेंगे। रेसिपी का ये प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत ही ज़्यादा लेंथी लगता है, तो इसको करने में कई लोगों को आलस भी आता है कि हम किस तरह से बनाएं। इसलिए मैंने रेसिपी को 2 तरह से बताया था। जो मेरा स्टीम हो रहा है वो एक शॉर्ट या थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए इसको भी मैंने कवर कर दिया। अब पूरा रेक्टेंगुलर बन गया है, ना डब्ल्यू दिख रहा है और ना ही एम दिख रहा है। अब अगले पत्ते को हम लेंगे और थोड़ा सा समझते हुए जस्ट अपोजिट पार्ट में इसको रख देंगे, यानी फिर से हम इसको डब्ल्यू की पोजीशन में रख देंगे और फिर से एक बार इसके ऊपर बैटर को पूरी तरह से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इसको भी हमने पूरी तरह से कवर कर दिया और अब यह पूरी तरह से बैटर से कवर हो गया है। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैटर होगा उसको हम वापस बोल में पहुँच देंगे। अब देखिए परफेक्ट। अब आप अपने अकॉर्डिंग चारों तरफ से कवर करते हुए इसका एक रोल तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको दोनों साइड से कवर कर दिया और अब इसको रोल करते हुए इसका हम एक रोल तैयार कर लेंगे। अब इसके एंड पार्ट पर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि यह पूरी तरह से चिपक सके। अब देखिए यह पूरी तरह से रेडी है। अब देखिए बोल में थोड़ा सा बटर रह गया है, आप चाहें तो इसकी पकोड़े या बूंदी या फिर चीले बना सकते हैं, यानी एक अनार 100 बीमार। नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, बेसन तेरे रूप अनेक, ये ठीक रहेगा। चलिए अब साथ ही साथ क्लीनिंग भी कर लेते हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्वच्छता में ही समृद्धि है, स्वास्थ्य है और सम्मान है। अब चलिए स्टीमर को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रोल्स किस कंडीशन में है। एक शार्प चाकू की हेल्प से हम इन रोल्स में डाल के देखेंगे। ये देखिए हमारे चाकू साफ निकले हैं, यानी हमारे रोल्स पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए बिल्कुल साफ है। अब इन रोल्स को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे और जो खाली जगह है ना वहाँ हम ये बड़ा वाला रोल रख देंगे और पहले वाले पुराने रोल्स को भी हम कुछ देर और स्टीम करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। फिर से कवर करके और वेट रख के हम इसे पूरी तरह से स्टीम करेंगे ताकि यह दोनों प्रकार के रोल्स अच्छी तरह से स्टीम हो जाएं। अब 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब फिर से हम चेक करते हैं। देखिए हमारे रोल्स अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड की तरफ पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से स्टीम हो सके और कवर करके कुछ देर और गैस पर रखेंगे। और 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इन्हें फिर से चेक करते हैं कि यह अच्छी तरह से हुए या नहीं। रेडी तो ये पहले से ही अच्छे से हो गए थे, पर हमने थोड़ा सा टाइम और देके इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लिया। देखिए हमारा चाकू साफ है और यह पूरी तरह से रेडी है। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से रेडी हो जाते हैं और पत्ती का कलर भी देखिए कितना चेंज हो गया है, काफ़ी डार्क हो गया है, जिससे पता चलता है कि ये पूरी तरह से कुक हो गए हैं। अब एक एक करके हम इन सभी को बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। जब तक ये ठंडे होते हैं हम दोनों गैस पर अलग अलग कढ़ाई रख देते हैं। अब दोनों कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब
हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और जब तक ऑयल गर्म होता है, चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे रोल्स ठंडे हुए। अब ये देखिए हमारे रोल्स अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें अपने अकॉर्डिंग 1/2 इंच की चौड़ाई में हम इन्हें कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको साइज ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इससे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी बीच में से हम इन्हें फिर से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बीच में से भी कट कर दिया। देखिए इस तरह से हमने इनकी साइज़ को थोड़ा और छोटा कर दिया। अब इन्हें हम थोड़ी देर और ठंडा करेंगे और साइड में कर देंगे। और जो रोल्स हमने पत्तों को कट करके तैयार किए थे उनको भी अब हम कट करेंगे। ये लीजिए इस तरह से हमने सभी को अरेंज कर लिया और कम टाइम में हम सबको इकट्ठा ही कट कर देते हैं। और अपने साइज़ या शेप के हिसाब से हम इनको राउंड में और 1/2 इंच की चौड़ाई में कट कर रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ना। और आप चाहें तो इनको इस तरह से भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ कढ़ाई में भी तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब हम इसमें जीरा और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी चॉप हरी मिर्च भी आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। प्याज जल्दी से कुक हो जाए तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का पिंक या गोल्डन ना हो जाए। यहाँ दूसरे गैस पर भी पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें भी हम 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन क्रश करके ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तिल को हल्का सा चटकने देंगे। अब देखिए तिल ने चटक कर डांस करना शुरू कर दिया है और अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि डांस करते करते फ्लोर पे ना आ जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर हींग ऐड कर देंगे और जो हमने पत्ते के रोल्स कट करके तैयार किए थे उनको अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमको इन्हीं का स्टार्टर या स्नैक्स तैयार करने हैं। तो इन रोल्स को अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कुछ देर के लिए स्टीम होने देंगे। तब तक हम अपने स्नैक्स के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला, अमचूर पाउडर और चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया है। और ये लीजिए हमारा तीखा चटपटा मसाला तैयार है। और यहाँ देखिए सब्जी वाली कढ़ाई में भी प्याज का कलर चेंज होकर ट्रांसलूशन और गोल्डन पिंक हो गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने बैटर को पत्ते पे अप्लाई करके रोल्स तैयार किए थे उनको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और सभी को पूरी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला हमारे पीसेज में पूरी तरह से कोट हो सके। और कुछ देर कवर करके इसको हम स्टीम होने देंगे। यहाँ पैन में सारे पीसेस अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें हम दूसरी साइड से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी गोल्डन पिंक हो सके और इन्हें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। और यहाँ इन्हें भी देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितना सुंदर कलर आया है। इस तरह से बनाई गई सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितने सॉफ्ट हैं, गर्म इतने हैं कि पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब इसको आप हरे धनिये से गार्निश कीजिए और मिक्स करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये देखिए सॉफ्ट वाले रोल्स का कलर और टेक्सचर लग रहा है ना टेस्टी। अब आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दूसरी तरफ इन्हें देखिए, इनको भी हम एक बार फिर से पलट देते हैं। कलर देखिए कितना गोल्डन हो गया है, अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे हो गए हैं। इन सभी को हम एक बार फिर से फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से गोल्डन पिंक हो जाए। जो हमने मसाला तैयार किया था इन स्नैक्स पीसेस के ऊपर इनको स्प्रिंकल कर देंगे, हरे धनिये से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स आपको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इनकी भी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा सा गर्म है तो रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलिए अब इन्हें हम प्लेटर में सर्व भी करते हैं। एक ही प्लेटर में हम दोनों डिशेस को सर्व करेंगे। दोनों रेसिपीज की प्रिपरेशंस और इंग्रेडिएंट्स एक जैसी और टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट। चलिए अभी इन्हें स्नैक्स ग्रुप में ही ट्राई करते हैं। ऑसम, सचमुच स्वाद इनका एक नंबर। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए।